बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे सियालकोट का, जहां बगैर इजाजत 12 पत्थर ग्राउंड में जलसा करने पर इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। पुलिस का भरपूर एक्शन, आंसू गैस के शेल बरसा दिए। हंगामा राई के बाद घुमसान का रन पड़ गया। पुलिस ने कंटेनर्स हटा दिए, कुर्सियां उठा ली, स्टेज का कंट्रोल भी संभाल लिया। उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया, फिर कुछ देर बाद रिहा कर दिया। पीटीआई क़यादत ने मुशावरत के बाद जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया। अब जलसा वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है। आंसू गैस की शैलिंग, हंगामा आ रहा है, कारकुनों की पकड़ धकड़। सियालकोट में 12 पत्थर ग्राउंड में घमसान का रंग। बगैर इजाजत जलसा करने पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची तो पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और कारकुनान रुकावट बन गए। मामला हाथापाई तक पहुंचा तो पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर कर दिए। कंटेनर्स और खारदार तारे हटा दी गईं, कुर्सियां उठा ली गईं, स्टेज का कंट्रोल भी पुलिस ने संभाल लिया। उस्मान डार की क्रेन के सामने ढाल बनने की कोशिश नाकाम हो गई। कार्रवाई हाथ से न रोक सके तो क्रेन पर चढ़ गए। पुलिस ने उस्मान डार समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मामलात बिगड़ते देखकर पीटीआई क़यादत ने सर जोड़े और बिलाखिर जलसे का मकाम तब्दील कर दिया गया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, नून लीग मार धाड़ की सियासत चाहती है। अगर आइंदा हमारे किसी जलसे को इन्होंने हाथ लगाया फिर ये खुद जिम्मेदार होंगे। हम उस शहर को भी शट डाउन करेंगे। हर शहर के अंदर आपको एहतजाज नजर आएगा और फिर आपसे संभलेगा नहीं। इमरान खान का एक लफ्ज हो, एक इशारा इमरान खान का हो तो यहाँ पर आग लग जाए शहर के अंदर। जलसागाह का मकाम तब्दील होने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई तो पुलिस ने उस्मान डार समेत तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया। सियालकोट में पुलिस का एक्शन, पीटीआई का रिएक्शन। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी, कारकुनों को घरों से निकलकर मुजाहिरों की हिदायत कर दी। इमरान खान ने ट्विटर बयान में लिखा, हमारी हुकूमत ने कभी इनका कोई जलसा, धरना या रैली नहीं रोकी। हम जमहूरियत से मुखलिस हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में कारकुनान के खिलाफ जो कुछ किया वो इश्तियाल अंगेज ज़रूर है मगर गैर मुतवक्के नहीं। लंदन में मुकीम इनके सजा याफ्ता कायद ने हमेशा अपने मुखालिफिन के खिलाफ फिस्ताई हरबे इस्तेमाल किए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान खान किसी गलत फहमी में ना रहें, हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। मरियम नवाज ने डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल को शाबाश दे डाली। अता तारड़ कहते हैं, चर्च की जगह का इंतखाब स्टेडियम ग्राउंड ना भरने के डर से किया था। हुकूमत ने मसीह बरादरी की दरख्वास्त पर पीटीआई को चर्च ग्राउंड में जलसे की इजाजत न दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के साथ 3 घंटे मुज़ाकरात किए और मुतबादल जगह की पेशकश की। इमरान खान किसी गलत फहमी में है कि वो हमें प्रेशराइज कर देगा। मैं जमहूरियत पसंद हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, मेरी पार्टी क़यादत ने जेलें काटी हैं, लेकिन तुम्हें आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल को शाबाश दे डाली। मरियम नवाज ने डीपीओ और उस्मान डार की गुफ्तगू की वीडियो भी शेयर की। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, आपको डर था कि स्टेडियम भर नहीं सकेंगे, इसलिए चर्च की जगह का इंतखाब किया। आपको ये डर था कि आप स्टेडियम नहीं भर सकेंगे, इसलिए आपने चर्च की जगह का इंतखाब किया। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चर्च की प्रॉपर्टी पर बगैर इजाजत जलसा नहीं हो सकता। सियालकोट में पीटीआई का पावर शो, कारकुन जलसागाह पहुंच गए हैं और इमरान खान की आमद के मुंतजर हैं। जलसागाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइए कैसा क्राउड देख रहे हैं आप और मुंतजमीन का क्या बताना है? खान साहब किस वक्त खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सियालकोट में मौजूद हूँ। पहले सीटीआई 12 थ्रो पत्थर ग्रेट में जो है वो जलसा था, लेकिन उसके बाद मकाम चेंज कर दिया गया। अब जो है वीआईपी फैक्ट्री की ये ग्राउंड है जहां पर जलसे का इनेकाद किया गया है पीटीआई की जानिब से। जलसा का तब्दील होने की वजह से जो चेयरमैन पीटीआई हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी आमद में जलसागाह में जो है वो तख़ीर है, लेकिन जो पीटीआई के कारकुन
हैं उन्हें जब पता चला कि 12 पत्थर गेट से जो है वो जलसागाह तब्दील करके VIP ग्राउंड में रख दी गई है, तो उसके बाद कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। अब कारकुनान की एक मकबूल तादाद यहाँ पर पहुँची है, लेकिन ग्राउंड में उस तरह का जज्बा या जोशो खरोश या रश नज़र नहीं आ रहा जो PTI के जलसों का खासा रहा करता था। अभी तक जो है वो PTI की कोई भी मरकज़ी क़यादत स्टेज पर भी नहीं आई। ताहम आज सुबह जो PTI के रहनुमा हैं उस्मान डार और सईद बल्ली जो गिरफ्तार हुए थे, वो जो है वो उन्हें रिहा किया गया। ठीक है मोहसिन बिलाल, इससे मुतालिक मजीद भी आपसे अपडेट लेंगे। आपका शुक्रिया। PTI ने हुकूमत पर मजहब कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी बोले पहले जलसे की इजाजत दी गई, फिर ऊपर से फोन आया तो जलसा रुकवा दिया। मरियम नवाज ने DPO को शाबाश दी। उन्होंने नवाज शरीफ को नया अल्ताफ हुसैन करार दे दिया। आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। मजहबी कार्ड खेला गया और कहा गया जी ये हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के एहतराम में और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे बताया उस्मान ने, उन्होंने कहा आप कर लें यहाँ पे। वो तो ऊपर से फ़ोन आया है तो फिर ये जो है वो बदले हैं, क्योंकि ये ख्वाजा वेंटिलेटर जो है वो घबरा गए हैं। उन्होंने देखा इतना बड़े क्राउड है। किससे? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। तो अभी मरियम नवाज ने जो ट्वीट की है और DPO को शाबाश दी है वो क्या है? और जो उन्होंने कहा है वेल डन। ये इंतखाबात का फैसला करने पूरी काबीना वज़ीर आज़म MKM के अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो वहाँ पे सेंट्रल कमेटी को, वहाँ पे राब्ता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में। ये नया अल्ताफ़ हुसैन पैदा हुआ है, इसने वज़ीर आज़म और काबीना को ही वहाँ बुला लिया कि मेरे पास आ जाओ लंदन में। इंतजामिया की जानिब से चर्च ग्राउंड खाली करवाने और PTI को जलसे की इजाज़त ना देने पर मकामी मसीही बरादरी का इजहार तशक्कुर। PTI ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारा जलसा रोकने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। सियालकोट में इंतजामिया का एक्शन, मकामी मसीही कम्युनिटी का इजहार तशक्कुर। 12 पत्थर ग्राउंड से मुत्तसिल चर्च के मुलाजमीन कहते हैं इबादत की जगह का एहतराम किया जाना चाहिए। इबादत की जगह का हर जगह का एहतराम अजी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अही गरीब लोग का किथे इबादत की जगह इतने इबादत ही होनी चाहिए। PTI के मकामी रहनुमा शनीला रुत ने इल्जाम लगाया एहतजाज करने वाले मसीही दूसरे शहरों से आए थे। सियालकोट में हुआ, सियालकोट का एक भी मसीही वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये सब इम्पोर्टेड थे। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए हैं, आप अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, बिल्कुल झूठ। उन्होंने कहा PTI का जलसा रोकने के लिए साजिश की गई। उन्होंने मोहरा बनाया है क्रिश्चियन कम्युनिटी को। ये बहुत बड़ी साजिश की है, बहुत बड़ी साजिश हुकूमत ने की है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इस हकीकी मार्च को रोकने के लिए। PTI रहनुमाओं का कहना था माजी में यहाँ ख्वाजा आसिफ भी जलसा कर चुके हैं। और अभी रुक करेंगे सियालकोट का। वहाँ से आपको अपडेट दें कि इमरान खान इस वक्त जलसागाह पर पहुँच गए हैं। सियालकोट में PTI का ये पार शो होने जा रहा है। PTI आज पार शो करने जा रही है जिसमें इमरान खान इस वक्त जलसागाह पहुँच गए हैं। आपको समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर हम दिखा रहे हैं। कारकुन जलसागाह में मौजूद हैं जो कि इमरान खान की आमद के मुंतज़िर थे, तमाम अब वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो इस जलसे से खिताब करेंगे। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। अब आपको ये बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियालकोट जलसे के हवाले से हुकूमत ने कोई मुदाखलत नहीं की। अक़लियती बरादरी के मिल्कियती ग्राउंड पर बगैर इजाज़त जलसा किया जा रहा था जिस पर उन्होंने एहतजाज किया। लंदन में समा के नुमाइंदे नवीद चौधरी से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा लंदन में मौजूद है। आइए पूछते हैं सर, आज जो सियालकोट में जलसे के हवाले से अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सारा काम किया गया, क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तकरीबन 118 साल पुरानी इबादत गाह है वहाँ पे क्रिश्चियंस की, और उसकी वो ग्राउंड है जिसपे वो बग़ैर इजाज़त के, उनकी इजाज़त के, यानी मसीह हमारे जो भाई हैं उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ से वो कर रहे थे। उन्होंने एहतजाज किया है, हमने कतई तौर पे मुदाखलत नहीं की, बल्कि हम उनका राइट जो है जलसे करने का उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके जो इत्तेहादी हैं
कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो इलेक्शन चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते, इसीलिए जरदारी साहब ने लंदन जो है वो रब्ता किया आपके साथ। इसमें कोई सच्चा सदाकत है? नहीं जी, मेरा ख्याल है ये सहाफ़ती स्पेकुलेशन है कि आसराई है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। और कोई गिरफ्तारियों के हवाले से वहाँ पे? मैं गिरफ्तारियों के हक़ में नहीं हूँ। मैं कानून और कायदे के मुताबिक जो है, अगर अदालतें को गिरफ्तारी करती हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे को करते हैं, वो बग़ैर सियासी मुदाखलत के, बग़ैर किसी सियासी जो है वो प्रेशर के अगर मुदाखलत कानून के मुताबिक कुछ होता है वो एक अलग बात है। लेकिन सियासी लोगों को ये गिरफ्तारियाँ वगैरह, जलसे रुकवाने, जलसों को डिसरप्ट करना, ये बातें जब तक हमारे मुल्क में इनको दूर नहीं किया जाएगा, मेरा ख्याल है सियासत जो है वो एक हेल्दी बुनियादों के ऊपर जो है इस्तवार नहीं हो सकेगी। हुकूमत ने आइंदा 72 घंटों में मजीद गिरफ्तारियां करनी हैं, ये लंदन में फैसला करके आए हैं। शेख रशीद का समा से गुफ्तगू में बड़ा दावा, कहा मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, इलेक्शन वाहिद हल है। देखें, ये एक्सपोज हो गए हैं, ये लंदन में फैसला करके आए हैं। इन्होंने 15 तारीख को फैसलाबाद का जलसा भी नहीं होने देना और 20 तारीख को लाहौर का जलसा भी नहीं होने देना। इन्होंने आइंदा 72 घंटे में गिरफ्तारियां करनी है। इलेक्शन वाहिद हल है इमरान खान की तरफ से, और अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे तो फिर जो हल होगा वो फिर किसी को नहीं पता कि वो हल क्या होगा। तो अल्टीमेटली जो कुछ इन्होंने आज शुरू कर दिया सियालकोट से, 72 घंटों में 17 से 18 तारीख तक ये गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे जी। तेल को आग लगने वाली है, खबर की तफसील थोड़ी देर बाद। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, सियालकोट में जलसा हुकूमत और तहरीक इंसाफ का नहीं, मसीही बरादरी का मसला है। यहाँ मसीही बरादरी की इबादत गाह है। 9 मई को ख़त लिखकर जलसे का मकाम तब्दील करने का कह दिया था। इमरान खान बताएं किस हैसियत में खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था, ये मसला मसीही बरादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था। सियालकोट की तारीख में कभी भी चर्च के ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। वो इबादत गाह है, वो इस्तेमाल करती है मसीही बरादरी। जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है बतौर वजीर दाखिला कि वो पाकिस्तान की आवाम को इस खूनी मार्च से किस तरह बचा सकते हैं। आज महंगाई की बात कर रहे हैं, 4 हफ्ते की सवाल पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब, आपको सवाल का जवाब देना है, सवाल पूछना नहीं है। 4 साल आपने मुल्क की मईशत तबाह की है, बारूदी सुरंगे मईशत की जो आप बिछा कर गए। आज पाकिस्तान की आवाम को उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोalition गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल, जो कि हर जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वो हेलीकॉप्टर अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस हैसियत से? आपके पास कोई सरकारी ओहदा है? महंगाई के सताए अवाम होशियार, ओगरा ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़कने की तैयारी कर ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 से 85 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा है। कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की इजाजत से किया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। मुल्क में लगी महंगाई की आग को तेल छिड़क कर मजीद भड़काने की तैयारी। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 31 से 85 रुपए फी लीटर तक महंगी हो सकती हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत के लिए 2 तजावीज़ पर मबनी वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक पहली तजवीज़ पेट्रोल की कीमत 31 रुपए और डीजल की 50 रुपए फी लीटर बढ़ाने की है। दूसरी तजवीज़ में पेट्रोल 45 रुपए 14 पैसे और डीजल 85 रुपए 85 पैसे महंगा करने की सिफारिश। वर्किंग पेपर में सब्सिडी मरहलावार या मुकम्मल खत्म करने की भी तजवीज़ शामिल है। समा के राब्ता करने पर तर्जमान ओगरा इमरान गजनवी का पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक रद्द अमल देने से गुरेज। कहा, चेयरमैन ओगरा की हिदायत है कि अभी इस हवाले से कुछ न बताया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने या न करने का हतमी ऐलान वज़ारत खजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ की इजाजत के बाद करेगी। और मुल्क की मईशत को कैसे संभालें, एहसन इकबाल ने मिल बैठकर मसाइल हल करने की तजवीज़ दे दी। हमाद अजहर कहते हैं हुकूमत श्रीलंका से सबक सीखे और इलेक्शन की तरफ जाए, जबकि सईद गनी ने मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया।
मुल्की मईशत को कैसे संभालें, हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं डोलती मईशत को ट्रैक पर लेकर आना किसी एक जमात के बस की बात नहीं। मुल्क को चलाने के लिए हमें टीम पाकिस्तान की स्पिरिट में चलना पड़ेगा। कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी और कोई एक इदारा तन्हा पाकिस्तान को ड्राइव नहीं कर सकता। सिंध के वजीर सईद गनी ने बदतरीन माशी सूरत हाल की वजह इमरान खान को करार दिया। इस वक्त इस मुल्क की मईशत की बर्बादी की बुनियादी वजह है वो इमरान खान। IMF से ये मुआहदा किसने किया था कि पेट्रोल की कीमतों में हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की मद में बढ़ाया जाए। इतनी अच्छी मईशत थी तो महीने में तो जमीन बोस नहीं होनी चाहिए थी ना। PTI रहनुमा अम्माद अजहर ने कहा हुकूमत फौरी इलेक्शन करवाए वरना हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। श्रीलंका से सब सबक सीखें। डॉलर जो है वो ब्लैक में 200 रुपए का बिक रहा है, जो आज सुनने में आ रहा है। स्टॉक मार्केट जो है वो 6000 पॉइंट क्रैश कर गई है। हुकूमत जो है ये लंदन में बैठी है, सोच रही है कि अगर आप फौरी इंतखाबात कराए तो इमरान आ जाएगा और अगर थोड़ी सी देर की तो हमारी नालायकी सामने आ जाएगी। हम्माद अजहर का मजीद कहना था इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की खुददारी को तबाह कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मिनिस्टर इनक्लेव में तहाल सरकारी घर नहीं छोड़ा। वजारत हाउसिंग ने घर खाली कराने के लिए इंतजामिया और पुलिस से रुजू करने का फैसला कर लिया है। कानून के मुताबिक काबीना खत्म होने के 15 दिन बाद तक विफाकी वजीर घर रख सकता है। 10 अप्रैल को काबीना खत्म हो गई मगर परवेज खटक ने घर ताहाल खाली नहीं किया। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का मिनिस्टर इनक्लेव में घर छोड़ने से इनकार। वजारत हाउसिंग का इंतजामिया और पुलिस से रुजू करने का फैसला। आपको ये भी बता दें कि कानून के मुताबिक काबीना खत्म होने के 15 दिन बाद तक विफाकी वजीर घर रख सकता है। और इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि 10 अप्रैल को काबीना खत्म हो गई थी मगर परवेज खटक ने घर ताहाल खाली नहीं किया।